ठीक है, पर वो रह गया था। होप कि लास्ट क्लास में काफ़ी बढ़िया से आप लोगों को उसमें रिस्पॉन्स मिला होगा और आपने उसके नोट्स वगैरह बढ़िया से बना लिए होंगे और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी मैंने अपना ग्रुप आपको बना ही रखा है ऑनलाइन, ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें आ सकते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है आपको, इन केस कि आपको कोई भी डाउट्स आते हैं वगैरह आते हैं तो आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और आप सबको इस बारे में पता है कि सर आपको आंसर करते हैं हर तरीके से, सबको जैसे आराम आ गए हैं सब लोग, मैं देख रहा हूँ हर किसी को, ठीक है। और मैं एक बार फिर से अपना नंबर दे देता हूँ आप लोगों को, और जो बच्चे ग्रुप में नहीं हैं जुड़ना व्हाट्सएप वाले में और जुड़ना चाहते हैं तो वो मैसेज कर देंगे आज, तो मैं उनको लिंक सेंड कर दूंगा। ये मेरा नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आपके इंग्लिश के रिगार्ड में, किसी भी डाउट के रिगार्ड में, बच्चे आपको आंसर कर देंगे और मैं भी अवेलेबल हूँ वहाँ पे। बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको आंसर कर दूंगा, आप बस कॉल नहीं करेंगे मुझे, है ना, इस नंबर पे। आपको ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन करने हैं मेरे, काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रहे हैं सर पेड बैच लेके आओ, पेड बैच लेके आओ। तो ऑफलाइन तो दिल्ली में पेड बैच चलते रहते हैं मेरे, अभी स्टार्ट हुआ था एक हफ़्ता पहले, मॉर्निंग का बैच 8 से 10, उसमें आ सकते हैं आप। एक 10 से 12 में स्टार्ट होने वाला 2 हफ्ते के अंदर अंदर, उसमें भी आ सकते हैं आप, दिल्ली में उत्तम नगर में ईस्ट मेट्रो स्टेशन। बाकी जो भी नॉलेज चाहिए यहाँ मिल जाएगी, क्या फी स्ट्रक्चर है, कितनी ड्यूरेशन रहेगी, पर ये है कि इंग्लिश है A to Z खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। फिर कुछ बच्चे ऑनलाइन बैच की भी डिमांड कर रहे हैं, है ना, ऑनलाइन बैच की डिमांड कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे मैडम वो दिख नहीं रहे इनके कमेंट्स इस स्क्रीन पे, तो मुझे ऑनलाइन बैच की भी डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ गया है सर ऑनलाइन बैच लेके आओ, ऑनलाइन बैच लेके आओ। तो बेटे ऑनलाइन बैच भी लेके आऊँगा मैं, उसमें कंटेंट वगैरह पूरा मैं दूंगा आपको, जिससे कि हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर सकें, जिसमें मुझे लिखना कम पड़े, कंटेंट आपके पास ज़्यादा जाए, जिसमें आप ज़्यादा समझे कम समय में, तो उससे ज़्यादा आपको वैल्यू उस चीज़ की मिल जाएगी, वर्थ उसका ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को। तो 15 से 20 या 15 से 20 दिन का समय मुझे लगेगा, अभी 20 से 25 दिनों का, उसमें पूरा का पूरा कंटेंट तैयार कर लेंगे। हाँ, अब आ गए सबके सब, दीपक गोयल सर भी जुड़ गए हैं, जी एस सियाराम सर को भी, ठीक है। तो 15 से ऑनलाइन पेड बैच, हाँ कविता जी वही बात कर रहा हूँ मैं, सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड हो। बेटा ये नंबर है मेरा, फेज, इस पर मैसेज कर देना क्लास के बाद, तो आपको लिंक सेंड करूँगा, लिंक पे क्लिक करना तो आप व्हाट्सएप में वहाँ पे पार्टिसिपेट बन जाएंगे, ठीक है, इट्स फाइन। हाँ, तो वही चीज़ है, तो पेड बैच ऑनलाइन भी लाएंगे, ठीक है और उसमें भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर मैं पेड बैच लेके आ रहा हूँ तो उसमें A to Z पूरा इंग्लिश खत्म होगा, समझ रहे हैं आप। A to Z का मतलब क्या है कि लाइफ में कभी इंग्लिश को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस होगा आपसे। फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आप गेट की एग्जाम दीजिए, मेट का एग्जाम दीजिए, SSC दीजिए, CPO दीजिए, स्टेनो दीजिए, LDC दीजिए, UDC दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दीजिए, आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती। वोकैबुलरी से लेके कंप्रीहेंशन तक, ग्रामर तो भूल जाओ आप, इतना कंपैरिजन मिल पाएगा, आप हज़ारों चीज़ें देखते हो यूट्यूब पे, पर वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा। तो हर चीज़ मैं कराता हूँ क्लास में भी, और मटेरियल भी हर चीज़ का देता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि पेड बैच है तो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, फ्री है तो अच्छा एवरेज पढ़ा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ बच्चों, कि पेड है या फ्री है मेरे लिए एक ही बात है, ठीक है। मैं पढ़ाता ऐसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरी जान लगा के जैसे आपको सामने पढ़ा रहा हूँ। पेड बैच और इन क्लासेस में डिफरेंस क्या है कि पेड बैच में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ कराऊंगा, और उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका रिजल्ट आएगा। ये जो बैचेस हैं इनमें क्लासेस में क्या है कि ये क्लासेस मैंने क्यों स्टार्ट की, पहली बात तो ये ताकि आप लोग मुझे जान सकें, जो मेरा अपना खुद का सेल्फ कंसर्न है कि आपका खुद का क्या है, तो ये कि आप लोग मुझे जान सकें और आपको पता लगे कि स्टैंडर्ड टीचिंग होती है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ ऑनलाइन, काफ़ी हैं, हर्षवर्धन हैं, आलूवालिया जी हैं, जो पंजाब से हैं, केरल से हैं, कोई बिहार से, कोई तमिलनाडु से, कोई जो उनके अपने एरिया में वो अच्छी कोचिंग, स्टैंडर्ड कोचिंग नहीं ले पाते, जिस कारण से बेचारों का रिजल्ट रुक जाता है। तो इसलिए कि हर जगह पे जाके फोकस किया जाए, हर किसी को अप्रोच किया जाए, तो भी ये चीज़ यूज़ की गई है, ठीक है। तो ये भी फ़र्क पड़ जाता है। तो पेड पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बात एक ही है, लेकिन पेड में सब कुछ हो जाएगा, ये बात तो क्लियर, A to Z पूरा ड्यूरेशन के साथ 2 महीने या 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, आपको पता ही हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा सिनेरियो नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोग टॉपिक आप रैंडम बोल देते हैं, ज़्यादा बच्चे जिस बात की जिद करते हैं कि नहीं सर ये वाला टॉपिक पढ़ाओ, ये वाला टॉपिक पढ़ाओ, तो फिर मैं वो पढ़ा देता हूँ ठीक है। तो पूरा बैच मिल जाएगा कविता जी। फिजिक्स की क्लास कब होगी नरेश, वो भी होगी, अब सर आ चुके हैं, ठीक है, उसका भी स्केड्यूल आपको बता दिया जाएगा। मैं बाकी कंफर्म करके बताऊंगा बैकअप टीम से कि फिजिक्स की क्लास कब होगी इनकी, तो वही मिल जाएगा। गुड इवनिंग सबको, जय सिया राम देव, ठीक है, तो वही हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक छोटी चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जो भी लोग मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये नंबर है मेरा, इस पर व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप से लिंक सेंड करूँगा, वहाँ व्हाट्सएप में आप जुड़ जाएंगे। ग्रुप में कोई इधर उधर की बात नहीं करता, ना कोई गुड मॉर्निंग, ना कोई गुड नाइट, ना कोई मोटिवेशनल स्पीच, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से कंसर्न है, वही पूछते हैं और वही आंसर करते हैं, है ना।
दूसरी बात, जल्द ही मैं अपनी बुक्स लेके आ रहा हूँ। पिछले 2 साल से अपनी किताबों पे काम कर रहा हूँ। एक बुकलेट लेके आऊँगा, एक दूसरा कंप्लीट बुक लेके आऊँगा। वो दोनों किताब करने के बाद इंग्लिश ग्रामर में कभी आपका हाथ नहीं रुकेगा। वो पूरा जड़ से लेके ख़त्म कर दूंगा उसके अंदर ग्रामर। ना तो आपने आज तक कभी ऐसा कंटेंट देखा होगा, ना ही आज तक आपकी ऐसी राइटिंग कभी आपने किसी किताब में पढ़ी होगी। चाहे जितनी मर्जी किताबें आप मार्केट में ले लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। जैसे मेरा वीडियो का कंटेंट रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है इतना, वैसे ही वो बुक का कंटेंट होगा। तो 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर भी किताब मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको, और आप उसे ऑनलाइन बाय परचेज कर सकते हैं। तो आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में वो बुक्स आपको मिल जाएंगी। बुक्स मिल जाएंगी। वीडियो मैं दे रहा हूँ, पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन भी आ रहे हैं 15 से 20 दिन में, ऑफलाइन तो चल ही रहे हैं मेरे बैचेस। जो दिल्ली आ सकते हैं, उत्तम नगर वगैरह, वो आ जाए, मोस्ट वेलकम है। तो वहाँ पे वो कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको A to Z चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। अश्वनी, योर लेक्चर्स आर रियली हेल्पफुल फॉर अस, थैंक्स अलॉट फॉर योर गाइडेंस, यूर ऑलमोस्ट वेलकम। अश्वनी, ये बुक मिलेगी कैसे? बेटा बुक मिलेगी कैसे? जब बुक मैं लॉन्च कर दूंगा पूरा का पूरा, तो फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे और यहाँ पर आकर स्पेशली बुक दिखाऊंगा कि ये किताब है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट से हमने टाइप किया है, किस वेबसाइट पे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहाँ से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन वो आप खरीदेंगे तो शिपमेंट के द्वारा 2 से 3 दिन में वो आपके दिए गए एड्रेस पे वो डिलीवर कर देंगे। इस तरह से बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो आशुतोष बिल्कुल आ जाएगी जल्द ही। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आज लोग, हम काफ़ी स्पीडली काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो आपको गिफ्ट दूंगा। आपके मेंस से कहीं पहले, 1-1.5 महीने पहले मैं किताब निकाल दूंगा ये, और फिर आराम से यूज़ कीजिएगा और आराम से जमकर मेज दीजिएगा। CPO का रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा गई है। SSC का प्रीलिम्स हो रहा है, 4 तारीख से स्टार्ट है, तो मेंस भी 2 महीने के अंदर हो जाएगा। तो जिनको नौकरी चाहिए वो थोड़ा सीरियसली होकर काम करें, थोड़ा स्ट्रांगली काम करें, तो नौकरी इस बार पक्का मिल जाएगी जिसकी तैयारी होगी। चंदन यादव, हाय सर। हाय चंदन, तुम नहीं हो थोड़े से, बस सर फिर इंग्लिश की टेंशन आप छोड़ दो। मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ मैं ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो कुछ होगा उसके अंदर, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ किसी चीज़ को। आपकी इंग्लिश की टेंशन मेरी, आप उसे छोड़ दो। लेकिन बात ये है कि आपको फिर मेरे साथ साथ रहना होगा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको मुझसे पढ़ना होगा। फिर अभी देखो, कल पार्टिसिपल कर रहे थे लास्ट क्लास में, आपने नो और नोट में गड़बड़ कर दी ना। सब ने गलत की था, ऐसा कोई नहीं था से गलत ना किया हो। A to Z बच्चों ने गलत किया था, और सारे बच्चे इतने यहाँ पर आते हैं, 99.99% सारे बच्चे पढ़े हुए हैं पहले से, फिर भी कॉन्सेप्ट अलग मिले रहते हैं। तो बेटा वो सारी चीज़ें ना A to Z खत्म करने के लिए वो स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे से, तो वो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है जी, ऑल राइट। अब मैं पार्टिसिपल फिर चलता हूँ। ये पार्टिसिपल का सेकंड वीडियो होगा, आज पार्टिसिपल खत्म हो जाएगा। पार्टिसिपल खत्म होने के बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, मूड वर्ब्स। ठीक है, क्या स्टार्ट करूँगा? मूड वर्ब्स। ये आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट की थी कि नॉन फाइनेंट वर्ब पढ़ाओ, तो नेक्स्ट टॉपिक मूड वर्ब हो जाएगा। बाकी अगर आप वोकेबलरी वगैरह की बात करते हो तो मैं एंड में पूछ लूँगा आपसे, क्लास के एंड में, कि क्या चाहिए, कि वोकेबलरी पढ़ाऊँ या मूड वर्ब से टॉपिक आगे प्रोसीड करूँ। उसके बाद फिर आगे जा सकते हैं इन्फिनिटिव वगैरह पे, या फिर पैसिव वॉइस पढ़ने हैं तो वो देख लीजिएगा, नरेशन पढ़नी है तो वो देख लीजिएगा। आई एम ऑल सेट टू टीच ईच एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, प्रणय राज सिंह, ठीक है प्रणय। दीपक गोयल, जल्द सभी ऑनलाइन मिल जाएंगे अमेजोन पे। हाँ, अब दीपक गोयल से भी रिप्लाई कर रहे हैं, अमेजोन में मिल जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, क्लास कंटिन्यू रहेगी नरेश, क्लास कंटिन्यू रहेगी। मैं पेड बैच पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, क्लास कंटिन्यू रहेगी, उसकी चिंता बच्चे ना करें। क्लास कंटिन्यू रहेगी, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं कुछ ना कुछ आपको बताता रहूँगा, चीज़ें डिलीवर करता रहूँगा। उसके बाद आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्लास में तो 100% मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल्स को। हमने 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। जो किस क्वेश्चन पे हमने छोड़ा था वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया था, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, क्लास कंटिन्यू रहेगी, उसकी चिंता कोई ना करे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। जिन बच्चों के पास मेरा नंबर नहीं था, ये नंबर आपको दे दिया है मैंने, आप व्हाट्सअप करेंगे, कॉल कोई नहीं करेगा, और ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद जो भी क्वेरी है आपकी इंग्लिश के रिगार्ड में पूछिए, बेझिझक पूछिए, और आपको रिस्पॉन्स दूंगा मैं, रिजल्ट मिलेगा 100%, ये मेरा प्रॉमिस रहेगा आपसे। ठीक है, अब इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है जी, अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। जो कॉन्सेप्ट कल लास्ट क्लास में सीखे थे पार्टिसिपल्स में, वो उसके बारे में बात करता हूँ। देखना जरा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है। ठीक है, दीपक गोयल सर आपको बुक मिलेगी, डोंट माइंड। ठीक है, प्रणय सर, दीपक गोयल सर आपको बुक मिलेगी। अंकिता, बुक में फीचर्स क्या होंगे? अनिकेत गुप्ता पूछ रहा है बुक में फीचर्स क्या होंगे। बुक में फीचर्स क्या होंगे, आई थिंक मुझे लगता है मुझे पढ़ा लेना चाहिए। अब मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा तो दिक्कत होगा। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। बेटा बुक का कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आज तक कभी कहीं नहीं आया, मैं इसको अभी बताना नहीं चाहता, ऑनलाइन रिवील नहीं कर चाहता, जब आएगी तब आएगी। बुक का नाम होगा ये, अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन, दैट इज इट, ये मेरी बुक का नाम है।
बाय दिनेश एंड दीपक गोयल सर। यहाँ पे जितने बच्चे हैं दीपक गोयल सर को भी जानते हैं, मेरे ब्रदर हैं, जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसा ही बिल्कुल सेम वो पढ़ाते हैं। बट डिफरेंस इतना है कि मेरे फेस पे दाढ़ी है, उनके फेस पे दाढ़ी नहीं है, और थोड़े से साफ है वो रंग में, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। प्रणय दीपक गोयल सर मेरे ब्रदर हैं, किताब उनकी दोनों की है, जितना मैंने लिखा उतना ही उन्होंने वैसे ज़्यादा ही काम किया हुआ उस पर। सो आप मिस्टेकन ले रहे हो उस चीज़ को। तो बुक के फीचर बहुत शानदार हैं, अभी नहीं रिवील कर सकता ये बातें मैं, है ना, अभी अंडर प्रोसेसिंग है, तो जब आएगा तब मिलेगा। ये बात आप मान लीजिए कि उस किताब को आने के बाद मार्केट में जितनी भी ये सैम्पल वगैरह आपके पास है ना, सब खत्म हो जाएंगे, उनकी मार्केट खत्म कर दूँगा मैं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए आप स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सुभाष शर्मा, ऑल राइट, ठीक है, हेलो, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं तुम्हें और बता दूँ छोटी सी, क्लास की टाइमिंग बेटा 8:30 से 9:30 हो जाएगी अब, ठीक है। अर्लियर जो था क्लास का टाइमिंग वो था आपका 8:30 से 10, 1.5 घंटे का क्लास था। अब बिकॉज ऑफ सम बैक टीम रीजन, जो मेरी बैक टीम है उसको थोड़ा सा इशू थोड़े से हैं उनके अपने कंसर्न्स, जिस कारण से मैं 1.5 घंटा यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा स्टूडियो में। मैं तो अवेलेबल हूँ, थोड़ा सा और प्रॉब्लम है, तो ये टाइमिंग जो हो जाएगी अभी हो जाएगी 8:30 से 9:30, 1 घंटे का क्लास हो जाएगा, है ना। क्लास स्टार्ट आज 8:30 से ही होगा, आगे जाके बिजी होता हूँ तो 9 से 10 कर लेंगे, पर अभी 8:30 से 9:30 ही है, ठीक। थैंक यू सो मच रजनीश। स्टार्ट करते हैं आगे। अब चलो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब बातें बहुत हो गई है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, बातें हो गई हैं इतनी सारी, पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करूँ मैं, कर दो एक बार ओके फटाफट से मेरे बच्चों। रजनीश दबास सर हम वेट कर रहे हैं बुक का, बिल्कुल मिल जाएगी सर, मैंने जान लगाया काम कर रखा है इस समय। रजनीश राजवीर 2 बजे सो रहा हूँ 3 दिनों से रात को मैं। चौकीदार चोर है सर, हाय तो बोल दीजिए, हाय 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 मेरे दोस्त, मैं चौकीदार। क्यों सर, फाइन, कुलदीप सिंह वेरी नाइस, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नाइस, ऑल राइट स्टार्ट करते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए आइए, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है जी, परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, जो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया था। ओके थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसको, हाँ अब ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का होता है बच्चों एक्टिव फॉर्म, ठीक है। एक्टिव फॉर्म, जब वो दिया गया सब्जेक्ट खुद उसमें एक्शन परफॉर्म करता है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को चेंज कर ये लिख दूं हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये जो है ये बन जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म, जिसमें दिया गया सेंटेंस का सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, काम उसके ऊपर किया जाएगा, ठीक है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बताया परफेक्ट पार्टिसिपल है, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्यों यूज होता है? पास्ट के 2 एक्शन में से फॉर्मर एक्शन या सिचुएशन को दिखाने के लिए। हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म बन जाएगा। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंस है। जैसा एक्टिव फॉर्म में एक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं, पैसिव फॉर्म में पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं, सिर्फ डिफरेंस वो है जो यहाँ पर है। इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं, हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह आप ये भी लिख सकते हो बीइंग, BEING, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या है? पैसिव फॉर्म है। तो पैसिव फॉर्म 2 प्रकार का हो गया आपके पास, हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया एक तो आपके पास, दूसरा आ गया बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। 2 प्रकार से पैसिव फॉर्म आ गए। ऑलराइट, अब होता क्या है देखो, पैसिव वॉइस कहाँ यूज़ करते हैं? पैसिव वॉइस वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट एक्टिव ना हो, है ना, या फिर दिया गया सब्जेक्ट काम ही नहीं कर सकता, सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा, सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता, उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। मैं इसके 2-4 एग्जांपल्स देता हूँ, उसके बाद फिर इसको मैं समझाऊंगा इस एप्लीकेशन के ऊपर। देखिए ज़रा, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ये पहला सेंटेंस अगर मैं लिखता हूँ, ये टी ग्रोज इन आसाम, ठीक। दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, ये माई फ्रेंड हैज arrested for cheating an old man। तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, ये the fan is repairing, ठीक है।
फोर्थ सेंटेंस लिखते हैं ये, ही हैज़ बीन डाइड। 4 एग्जाम्पल्स लिख दिए मैंने आपके सामने, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। एक बार मैं एक्टिव पैसिव समझा दूँ मीनिंग, उसके बाद फिर हम पार्टिसिपल की एक्टिव फॉर्म पैसिव फॉर्म पे चलेंगे। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो पार्टिसिपल की एक्टिव पैसिव फॉर्म समझने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। 4 सेंटेंस आपके सामने आ गए। टी ग्रोज इन असम, माई फ्रेंड हैज़ अरेस्टेड फॉर चीटिंग एन ओल्ड मैन, द फैन इज रिपेयरिंग, द फैन इज रिपेयरिंग, और आ गया ही हैज़ बीन डाइड। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ इन चारों में से सही कौन सा है, ठीक है, या इन चारों को सही कर दो। तो एक काम करो, कमेंट्स में क्या करना है आपको, कमेंट्स में आपको ये नहीं बताना गलत कौन सा सही कौन सा है, कमेंट्स में बताओ एरर क्या है। पहले पार्ट में पहला लिख के देखना एरर क्या है, वो चीज़ लिख के बताना उसमें कि पहले पार्ट में ये वाला एरर है। फिर दूसरा नंबर लिख के दूसरे में लिखो ये एरर है, तीसरा नंबर लिख के तीसरे में लिखो ये एरर है, चौथा नंबर लिख के चौथे में लिखो ये एरर है। ठीक है, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, टेक योर टाइम और मुझे बताओ चारों में सेंटेंस में क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या हटा के ठीक होगा सेंटेंस और क्या जोड़ के सेंटेंस ठीक होगा। टेक योर टाइम, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। एक बात ध्यान रखना, हमारी क्लास की ब्यूटी पता है क्या है, हमारी क्लास की ब्यूटी ये है कि मैं पढ़ाता है ऐसे हूँ जैसे कि आप क्लास में हो, आपके कमेंट्स के हिसाब से चलता हूँ मैं। तो आपका कोई फालतू का कमेंट भी पढ़ता बोलता है तो मैं उससे पढ़ के थोड़ा सा ऐसा हो जाता हूँ कि यार ये ऐसे क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, पढ़ने वाली बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है ऐसा कि मैं सिर्फ कैमरे पे सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। सो इट्स रियली अट्रैक्टिंग, है ना। तो मुझे भी लगता है कि आप बिल्कुल सही बात चल रही है, हम क्लास में बात कर रहे हैं। तो जो कमेंट जिस हिसाब से बताएं वैसे कमेंट करो चारों सेंटेंस में और बताओ क्या क्या सही करना पड़ेगा चारों सेंटेंस को सही करने के लिए, या चारों सेंटेंस पहले से ही सही हैं। सही, राइट। कुलदीप कौर इज ग्रोन, बेटा कुलदीप ने पहले का आंसर दे दिया। मनोज रोहिला ने सारे आंसर किए हैं। हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है मनोज रोहिला बेटा, बिल्कुल सेम है। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिए, हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिए, वन इज द सेम थिंग, वन इज द सेम थिंग। ठीक है। कविता गुप्ता, फर्स्ट इज ग्रोन, सेकंड हैज बीन, थर्ड इज बीइंग रिपेयर्ड, फोर्थ नो एरर, फोर्थ नो एरर। कविता बेटे फोर्थ एक बार दोबारा चेक कर, फोर्थ एक बार दोबारा चेक कर कविता, फोर्थ एक बार दोबारा चेक कर। कुलदीप हैज बीन अरेस्टेड लिखा है, हेमंत टी इज ग्रोन लिखा हुआ है। चंदन यादव सर मेरा नेट काम नहीं कर रहा। बेटा ये ना चंदन थोड़ा ध्यान रखा मेरे बच्चे, 8:30 से 9:30 में थोड़ा अरेंज किया कर, एडजस्ट किया कर कि किसी और का हॉटस्पॉट चला कर लूँ, क्योंकि इसी टाइम पे आता हूँ ना मैं यहाँ पे, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। नीतीश राजपूत, तीनों में पैसिव फॉर्म आएगा बेटा, चौथे में सही है क्या नीतीश? तो तीनों के मार्क कर रहा है नीतीश राजपूत। बेटा चौथा देख जरा, रेनू गुप्ता, फर्स्ट टी इज ग्रोन इन असम, बिल्कुल सही कर रेनू जी। बाकी 3 भी आंसर करो। इज बिंग रिपेयर्ड, बहुत बढ़िया कुलदीप। बाकी बचे हुए 2 आंसर करो। कविता गुप्ता, फर्स्ट इज ग्रोन, दूसरा हैज बीन, इज बिंग रिपेयर्ड, फोर्थ में नो एरर। कविता बेटे फोर्थ जरा दोबारा चेक कर, फोर्थ में तुम बता रहे हो नो एरर है, दोबारा चेक कर, शाबाश। सिली मिस्टेक नहीं करनी है हमें। नंबर हमारे 200 में से 170 प्लस आएंगे इंग्लिश में, और बड़े अच्छे से आते हैं, पर वो तभी आएंगे जब हम बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी रखेंगे नॉलेज के साथ साथ। आशुतोष मेहरा, इज ग्रोन, हैज बीन, इज बीइंग रिपेयर्ड। आशुतोष बेटे फोर्थ का भी आंसर बता जल्दी से। रेणुका गुप्ता, माय फ्रेंड हैज बीन अरेस्टेड फॉर चीटिंग एंड ऑल, बिल्कुल सही रेणु जी। और बताओ बच्चे हुए 2-3। टी इज ग्रोइंग असम, बिल्कुल ठीक है। हेमंत, फैन इज बीइंग रिपेयर्ड, बहुत अच्छे। मनोज, अब आया सोमेश, बेटा लेट हुआ सोमेश तो आज। टी इज ग्रोन इन असम, माई फ्रेंड हैज बीन अरेस्टेड फॉर 3 इज बीन रिपेयर्ड फॉर ही हैज किल। बहुत है बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लड़का 1 नंबर का है सोमेश, बहुत अच्छे। कीप इट अप, बहुत ही बढ़िया। ध्रुव शर्मा, माई फ्रेंड हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर चीटिंग एंड ऑल, बहुत बढ़िया ध्रुव। प्रणय, फोर्थ हैज़ बीन किल्ड। बेटा प्रणय फोर्थ क्या है ये, सही है गलत है? इज ग्रोन, हैज़ बीन, इज बीइंग, हैव बीन नॉट, फोर्थ में बीन नॉट करेक्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अमिताभा बोस, बहुत अच्छे। द जन इज द फैन इज रिपेयर्ड, बेटे गलत हो गया। विकास, जो तूने सेंटेंस लिखा है द फैन इज रिपेयर्ड, वो सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है, लॉजिकली इनकरेक्ट है, तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। जरा चेक करके देख वो सेंटेंस सही है या गलत है। इज बीइंग रिपेयर्ड, हैज डाइड, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे रेनू, बहुत बढ़िया। कविता, रितु जी, इज ग्रोन, हैज बीन, इज बीइंग रिपेयर्ड, हैज डाइड, बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे। मिशेल तेरा गलत है बेटा, फोर्थ सेंटेंस ठीक से देख। हैज बीन, हैज डाइड ऑफ कैंसर, बेटा हैज डाइड ऑफ कैंसर क्या होता है? आशुतोष मेहरा, हैज डाइड क्या होता है? हैज डाइड, बिल्कुल सही है कविता गुप्ता का आंसर। अब द फैन इज रिपेयर्ड, बिल्कुल गलत। विकास, द फैन इज रिपेयर्ड गलत है बेटे, प्रेजेंट डेफिनेट बन जाएगा वो, ध्यान से देख जरा उसको, इसकी सेंस क्या बन रही है, उसकी मीनिंग क्या बन रहा है वो देख वहाँ पर। श्याम राम साहा, क्लास का टाइमिंग क्या है सर? बेटा 8:30 से 9:30 हो गया क्लास का टाइम। अब श्याम राम, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे TTS में तुम्हारे सामने आता हूँ मैं यहाँ पर।
रितु आपका आंसर देना क्या वे अच्छा है, प्लीज़ एवरीवन सी इट। हाँ रितु जी का भी अच्छा है और आशुतोष ने भी काफ़ी अच्छे से आंसर किया था। इज बीइंग रिपेयर्ड हैज़ डाइट, ठीक है ऑल राइट। कुणाल वर्मा हैज़ बीन डाइट, ठीक है ऑल राइट, बहुत बढ़िया, डन 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 डन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आंसर करते हो सारे के सारे, बहुत बढ़िया। अब ठीक है, हो गया हो गया, बिल्कुल सही आंसर किया है शशिकांत राय, बिल्कुल ठीक है। थर्ड फैन इज बीइंग रेड, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बात डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब छोड़ दो छोड़ दो, अब छोड़ दो, शाबाश शाबाश, छोड़ दो मेरे बच्चों, छोड़ दो, हाँ छोड़ दो। अब जो मैंने समझाना था वो आपको समझ में आ गया, पहले से आपको आता था, जिसको नहीं आता उसने भी ठीक से आंसर किया है, ठीक है। ये 4 सेंटेंस मैंने यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है। वॉइस का मतलब होता है बेटा वर्ब। क्या होता है इसका मतलब, वर्ब। वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें दिया गया सब्जेक्ट जो होता है ना, उसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है, राजवीर दबासर माई इंग्लिश वीक, बेटा कोई बात नहीं राजवीर, मेरे बेसिक लेक्चर पढ़ बेटे, मैं तेरे लिए तो यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। ये सारे भी पढ़ के यहाँ पे ऐसे बने, कोई अंग्रेज थोड़ी पैदा हुआ था, और अंग्रेजों को बड़ा इंग्लिश आती है, मेरे सामने लेके आओ, अभी बताता हूँ उनको। कॉन्सेप्ट तो सीखने से मिलते हैं मेरे बच्चे, इससे कंफ्यूज होने की, परेशान होने की बात कुछ नहीं है, ठीक है। अब समझो इधर, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, वॉइस की मतलब होता है वर्ब। वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जो सब्जेक्ट एक्टिव होता है। एक्टिव वॉइस की रिक्वायरमेंट 2-3 कंडीशन में होती है, उनमें से एक कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मेरे पास दिया गया सेंटेंस का सब्जेक्ट ऐसा है जो काम कर ही नहीं सकता, वो नॉन लिविंग है, या वो काम वो खुद कर ही नहीं सकता, वो काम उसके ऊपर होगा ही होगा, तो उसका मतलब पैसिव हो जाता है, विच इज इनएक्टिव, तो वो पैसिव वॉइस बनता है। तो चारों के चारों सेंटेंसेस मैंने इसी रिगार्ड में यहाँ पे दिए हुए थे आपके सामने, कि चारों में आप ये देखिए कि एक्शन पॉसिबल है, कि वो सब्जेक्ट जो यहाँ पे बनाया हुआ है वो सब्जेक्ट वो एक्शन कर लेगा, वो एक्शन पॉसिबल है पारी, वो एक्शन पॉसिबल है तो बताओ, ठीक है। पॉसिबल नहीं है तो कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए चारों सेंटेंस यहाँ पे गलत है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। पहला सेंटेंस, द टी ग्रोज इन असम, इसका मतलब है आसाम में ट्री उगती है। उगती है जनरल फैक्ट है, लेकिन एक बात क्लियर है, टी अपने आप नहीं उग सकती, अपने आप तो घास उगती है, और वो भी जंगली घास होती है, वो भी देखने में अच्छी लगती है, उसको भी ठीक करना पड़ता है। तो पैसिव फॉर्म बनना चाहिए था, इसलिए सेंटेंस बना द ट्री इज ग्रोन। पैसिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है। क्यों आती है ये बात मैं फिर बात करूंगा जब हम और अलग तरीके से जब बात करें, जब मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, माय फ्रेंड हैज अरेस्टेड फॉर चीटिंग एन ओल्ड मैन। ये जो एक्सप्रेशन है ना, फॉर चीटिंग एन ओल्ड मैन, ये बात मुझे बता रहा है कि ये एक्शन जो है मेरे फ्रेंड के ऊपर किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि उसने एक ओल्ड मैन को चीट किया था, ठीक है, इसलिए वो गलत हो गया वहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटेंस अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, माय फ्रेंड हैज़ बीन अरेस्टेड, अगर मैं सेंटेंस सिर्फ इतना लिखता हूँ, माय फ्रेंड हैज़ बीन अरेस्टेड, और ये हटा देता हूँ, तो एक बात मुझे बताओ सारे के सारे बच्चे, ये लो मैंने हटा दिया, माय फ्रेंड हैज़ अरेस्टेड, क्या ये सेंटेंस सही है? इतना जल्दी से आंसर करो जरा मुझे। सेकंड सेंटेंस देखो और बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? सेकंड सेंटेंस, माय फ्रेंड हैज़ अरेस्टेड, सही है क्या? जल्दी से। अगर मैं सेंटेंस ना लिखता हूँ माय फ्रेंड हैज़ अरेस्टेड, तो सेंटेंस सही होगा क्या? जल्दी से, क्या मैं कमेंट्स को पढ़ पा रहा हूँ? हाँ जल्दी से, ये सेंटेंस इतना सही होगा बच्चों? आंसर करो, शाबाश। नो, शशिकांत का आंसर आया सेंटेंस गलत है, नो। और कोई आंसर करो। ये द फ्रेंड, माय फ्रेंड हैज़ अरेस्टेड, सेंटेंस ये सही है गलत है? विकास ने आंसर किया नो। बेटा विकास तू पहली बार आया मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे, है ना, मेरे साथ पहली बार पढ़ रहा है, हाँ या ना का रिप्लाई कर। मिशेल गलत। पूर्णा सिंह ये भी नया आया है, हैज़ बीन अरेस्टेड। बेटा इतना सेंटेंस लिखा माय फ्रेंड हैज अरेस्टेड, ये बता दे सही है गलत है? यस सही कहा, मनोज ने सही कहा, अमितवा ने सही कहा, बाकी सब गलत कह रहे हैं। इनकम्प्लीट तिलकना रानी, बेटा तिलकना, बेटा रानी जी सही है गलत इतना बताना है, कंप्लीट है इनकम्प्लीट से फर्क नहीं पड़ता। आई प्ले सेंटेंस सही है, आई प्ले टेनिस सेंटेंस ये भी सही है, एक इनकम्प्लीट है एक कंप्लीट है, तो दोनों सेंटेंस सही है। मैं इतना पूछ रहा हूँ सही है गलत है, तो वो आंसर करो। बेटे ऑब्जेक्ट होने या ना होने से एक सेंटेंस गलत नहीं होता। आशुतोष मेहरा, आपको ये बताना है सेंटेंस सही है गलत है। कविता गुप्ता सही है, मनोज रोहिला सही है, विकास यस सर, हाँ बेटा विकास, हाँ पहचान लिया मैंने। अब विकास ये बता मुझे सेंटेंस सही है गलत है? कुलदीप सिंह गलत है, ऑब्जेक्ट बेटा फरहान तारिक, फरहान ऑब्जेक्ट तब रिक्वायर्ड होता है जब ट्रांजिटिव वर्ब मैंडेटरी होती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर, प्रणय ऑब्जेक्ट नहीं है। सो व्हाट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अंडरस्टूड है, किसी को तो रेस्ट किया होगा। सही है मनोज, इसका मतलब वो बिल्कुल सही मनोज रोहेला, इसका मतलब क्लियर है बात में। जो मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, वो फ्रेंड है क्या? मेरा फ्रेंड जो यहाँ पे वो है एक पुलिस पर्सन, वो एक पुलिसमैन है, और वो एक काम कर सकता है। अंडरस्टूड है, माई फ्रेंड हैज़ अरेस्टेड, इसका मतलब मेरे फ्रेंड ने अरेस्ट किया है, ये सेंटेंस सही था। माई फ्रेंड हैज़ अरेस्टेड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अंडरस्टूड है कि वो मेरा फ्रेंड जो है पुलिसमैन है, मैं नहीं बता रहा, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। माई फ्रेंड इज ऑपरेटिंग इन द ऑपरेशन थिएटर,
है ना। माई फ्रेंड इज ऑपरेटिंग इन द ऑपरेशन थिएटर, तो सेंटेंस तो वो भी सही हो जाएगा। मेरा फ्रेंड जो है ऑपरेशन थिएटर पे ऑपरेट कर रहा है ना। मैं सेंटेंस लिख देता हूँ ये, माई फ्रेंड इज ड्राइविंग, ये लो। तो आप ये कह दोगे गलत है सेंटेंस, अंडरस्टूड है, इससे में तो ड्राइवर है वो, सेंटेंस सही है। अब यहाँ पे कार लिखना तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो। माई फ्रेंड ड्राइविंग कार, सेंटेंस लिखना तो ठीक है, नहीं लिखना तो ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर सही था, माई फ्रेंड हैज़ बीन अरेस्टेड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंडरस्टूड था वहाँ पे वो पुलिस वाला होगा। माई फ्रेंड हैज़ बीन अरेस्टेड, जैसे मैंने लिखा फॉर चीटिंग एन ओल्ड मैन, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बता गया है कि भैया एक ओल्ड मैन को उसने चीट किया है, इसलिए वो अरेस्ट हुआ नहीं है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ बीन आना चाहिए था, पैसिव फॉर्म बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का। माई फ्रेंड हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर चीटिंग एन ओल्ड मैन। तो ये बात क्लियर हो गई थी कि अब दिया गया सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता, काम इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर काम होगा तो पैसिव वॉइस बनना चाहिए। वो पैसिव वॉइस मैंने वहाँ पे बना दिया, ठीक है। कंचन ठाकुर करेक्ट, रूल के हिसाब से, ठीक है। विकास बेटा मैं कभी रूल नहीं पढ़ाता क्लास में, और रूल्स इंग्लिश में नहीं होते, और जो इंग्लिश में रूल पढ़ता है उसका कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते बेटा, और रिजल्ट गड़बड़ हो जाती है। तो रूल्स वगैरह छोड़ दो, सही तो हो सकता है गलत, ठीक है। चंदन यस, यहाँ बात क्लियर हुई सबको, ये बात क्लियर हुई कैसे सही हुआ वो। सेकंड सेंटेंस क्लियर है, मैं आगे प्रोसीड कर दूँ इसको। ऑल राइट, ओके सर, कुणाल वर्मा सही है, ठीक है, सही तो है, ठीक है। आगे प्रोसीड कर देता हूँ। थर्ड सेंटेंस, द फैन इज रिपेयरिंग, द फैन इज रिपेयरिंग, बात क्लियर है। सेंटेंस तो बिल्कुल ही गलत है कि फैन रिपेयर नहीं कर सकता, दिया गया सब्जेक्ट इनएक्टिव है, फैन कोई काम कर नहीं सकता। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा द फैन इज बीइंग रिपेयर्ड। ये भी आपने सेंटेंस सही कर दिया था, फैन इज बीइंग लगा दिया था आपने, इज बीइंग रिपेयर्ड, किया जा रहा है, द फैन इज बीइंग रिपेयर्ड। लास्ट सेंटेंस, ही हैज़ बीन डाइड। अब मरने का एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो आप खुद करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। कोई और करेगा तो मर्डर बोलेंगे उसे हम, ठीक है। तो मर्डर के हिसाब से मैंने कहा ही हैज़ बीन मर्डर बोलूँगा, फिर मैं उसको, इसको मैं ये भी लिख सकता था सेंटेंस को, ही हैज़, ठीक है, किल्ड। तो वो सेंटेंस कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हो जाएगा, सेंस अलग बनाएगा, सही है गलत है, थोड़ा सा अलग सेंस हो जाएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट बन जाएगा उसके अंदर। तो बेसिकली आपको ये समझना होता है कि एक्टिव वॉइस कब यूज़ करना है, पैसिव वॉइस कब यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन चलती है, ठीक है। अब मैं अपने अलग कॉन्सेप्ट पर चलता हूँ, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है हमारा पार्टिसिपल्स का, कि पार्टिसिपल का जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका एक्टिव फॉर्म है परफेक्ट पार्टिसिपल का, एक्टिव फॉर्म है परफेक्ट पार्टिसिपल का। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हो जाएगा आपका क्या, पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म हो जाएगा किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का, जिसको ये भी लिखा जा सकता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि दोनों में कोई डिफरेंस है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम हो जाते हैं। अब मैं एप्लीकेशन पे चलता हूँ, अब मैं एप्लीकेशन में चलता हूँ, आप सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस आंसर करेंगे, ठीक है। एसपी सर आ गए हैं, सर कह रहे हैं मुझे पढ़ाना होता है इस टाइम पे। सर अभी तो ये टाइम फ्री है हमारे पास, थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना, बाकी देख लेंगे आगे जैसे चलता है। सर कौन सा वर्ड कौन सी प्रेपोजिशन लेता है, एक बार टाइम मिले तो वो भी बताना बेटा। वो वर्ड जो होता है ना, वो अलग प्रेपोजिशन का कहानी होता है, ग्रामर का यूज़ कम होता है उसके अंदर, उसके अंदर प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, तो थोड़ा वो अलग बन जाएगी कहानी। ही हैज़ बीन किल्ड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है पढ़ने का आंसर। आई एम सॉरी आई गॉट लेट, इट्स ओके सर, यू नीड नॉट टू से सॉरी एसपी सर। आगे प्रोसीड करते हैं। पुनीत जाउटू, गुड इवनिंग सर। पुनीत पहली बार आया यहाँ पर भाई। अब मैं सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे सेंटेंस सही है गलत है। अब जो हमने 4-5 एग्जाम्पल किए थे उसका निचोड़ अब यहाँ पर आ जाएगा। ऑल राइट, बहुत सीखने को मिलता है, वेरी नाइस, टाइम निकाला करो भाई। चंदन फाइन, ठीक है। अब सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आप देखेंगे और आंसर करेंगे। हैविंग बीन टॉट, comma, the teacher went home। ये सेंटेंस एक ही लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक सेंटेंस में और लिखता हूँ, हैविंग बीइंग टॉट, हैविंग टॉट comma, the students went home। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। पहला है हैविंग बीन टॉट द टीचर वेंट होम, हैविंग टॉट द स्टूडेंट्स वेंट होम। मुझे ये बता दो दोनों में से सही कौन सा है या दोनों में से गलत कौन सा है, और जिस हिसाब से वो सही होगा वो एक नंबर लिख के उसमें वो रेक्टिफिकेशन लिखोगे
कि पहले वाले में ये रेक्टिफिकेशन आएगा, दूसरा नंबर लिख के दूसरे में वो रेक्टिफिकेशन लिखोगे जो आएगा, ठीक है। अगर कोई रेक्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है तो लिखोगे नो एरर, टेक योर टाइम एंड आंसर मी। पुनीत देखो और आंसर करो, पहली बार आयो, वेलकम हो आप, और कंटिन्यू रहना, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे 40 से ज़्यादा वीडियोस दी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाएं, हमारे चैनल पे वीडियोस देखें, उनका कंटेंट राइट करें, उनके नोट्स बनाएं और फिर कमाल देखिएगा अपने रिजल्ट में। ये भी आता है प्रणय, हैविंग टॉट, हैविंग बीन टॉट, बहुत बढ़िया। आशुतोष मेहरा, हैविंग टॉट, हैविंग बीन टॉट, बहुत बढ़िया। कुलदीप, फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट। कुलदीप सिंह का आंसर गलत है, फर्स्ट रॉन्ग बोला उन्होंने, सेकंड राइट बोला है, दोनों ही गलत है बेटे। और गलती क्या है वो बोला था मैंने लिखने का, जैसे प्रणय ने आंसर किया ना अभी, प्रणय राजन और आशुतोष मेहरा ने आंसर किया है, उस तरह से कमेंट लिखो कि क्या गलत है। मनोज रोहेला, हैविंग टॉट द टीचर वेंट हॉन, बहुत अच्छे। और दूसरे का आंसर कर बेटे मनोज रोहेला। रितु एस, हैविंग टॉट, बहुत बढ़िया रितु जी। हैविंग बीन और बीइंग टॉट, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। मोनिका राणा, आए हैं अभी, लेट हो गए शायद, मैसेज डिलीट कर दिया है। शशिकांत राय, फर्स्ट हैविंग टॉट इज इन पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में हैविंग बीन, बहुत ही बढ़िया शशांक। पुनीत, ओके सर, ठीक है। पुनीत, एसपी सर फर्स्ट राइट। एसपी सर थोड़े से लेट हुए हैं तो शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एसपी सर जी फर्स्ट गलत है, थोड़ा सा बच्चों के कमेंट पे ध्यान देना, बाकी मैं बता दूंगा यहाँ पर। सेकंड भी देखिए जरा एसपी सर, इसमें बताइए। चंदन यादव, बीन नहीं होगा सर, बहुत अच्छा चंदन, फर्स्ट वाले में ना, हैविंग बीन टॉट स्टूडेंट वेंट होम, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रणय। सोमेश, हैविंग टॉट हैविंग बीन टॉट, बहुत बढ़िया। कविता गुप्ता, गलत है दोनों, हैविंग टॉट हैविंग बीन टॉट, बहुत अच्छे कविता, अच्छा काम कर रहे हो काफ़ी। हैविंग टॉट हैविंग बीन टॉट, बहुत अच्छे, शानदार। चांद, सेकंड में बीन आएगा, बहुत ही खूबसूरत। चंदन यादव, हेमंत धवन, फर्स्ट एक्टिव फॉर्म आएगा, सेकंड पैसिव फॉर्म, कमाल है, बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है जी, ऐसा कोई नहीं जिसका गलत हो। तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट से क्या पता लग गया कि टीचर के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो टीचर को पढ़ाया नहीं जा सकता, वो पढ़ाएगा। तो ये जो एक्शन है टीचर के ऊपर नहीं हो सकता, टीचर करेगा, तो बीन हटाओ। फिर जो सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ था, सेकंड सेंटेंस में हैविंग टॉट द स्टूडेंट्स वेंट होम, यहाँ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, म्यूचुअल सब्जेक्ट है दोनों का, तो स्टूडेंट ये काम कर नहीं सकता। अगर स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाया ही जाएगा, या तो हैविंग बीन लगा लो या BING बींग लगा लो, बींग टॉट कह लीजिए या हैविंग बीन टॉट कह लीजिए, वो रहेगा पैसिव फॉर्म में इस तरह सही, ठीक है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ अपनी स्लाइड पे, बिल्कुल सही है एसपी सर, पहले में आएगा हैविंग टॉट, दूसरे में आएगा हैविंग बीन टॉट। चलते हम स्लाइड पे, 10 क्वेश्चन के आसपास हमने उसमें कर लिए थे, हमें जाना है अब आगे, हमें जाना है अब आगे उसमें कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे, जो क्वेश्चन रह गए थे उसको देखना है, वो आगे प्रोसीड करना है। बहुत ही बढ़िया, आजा आजा आजा, आ गया आई एम सॉरी, ठीक है। सेवन, टेकिंग द टेस्ट, आई हैव गिवन द पास मार्क एंड वाज अ फील्ड प्लेग्राउंड ट्रेनर, ठीक है। 8 क्वेश्चन से हुए थे, ये रहा 9th क्वेश्चन। बीइंग रिसेंटली अराइव इन द सिटी वी विजिटेड आवर नेबर, ये रहा ट्रेंड सेटर। बीइंग लॉस्ट हर ज्वेलरी द विमेन वाज वेरी सैड, दोनों को सही करो, अगर सही है सही नहीं है तो, और अगर गलत है तो सही करो, सही है तो नो एरर लिखो, टेक योर टाइम। मनोज रोहेला, होम से पहले टू क्यों नहीं आता? मेरे मुन्ना, मेरे मनोज, मेरे बच्चे, क्योंकि होम 2 तरीके से काम करता है, टू क्यों नहीं आता? आता है टू, आई एम गोइंग टू माई होम, बिल्कुल सही है, आई एम गोइंग होम, ये भी सही है। अगर एडवर्ब का काम करता है होम, एडवर्ब प्लेस का, तो टू नहीं लगा सकते, और अगर नाउन का काम कर रहा था तो टू आ जाता है। अब ये कहानियाँ हैं, पढ़नी पड़ेगी। एडवर्ब मैंने 2-4 चीज़ें बताई थी आपको, एडवर्ब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर वही बात है ना, ऑनलाइन क्लास है तो मैं जो बता सकता हूँ वो मैं इस तरह से बता रहा हूँ बेटे, जो बता रहा हूँ तो मैं कंप्लीट बताऊँ। अब जो नहीं बताया वो तो आपको नहीं पता, फिर तो या तो अपनी क्लास में जो आप पढ़ते हो इस टीचर से उनसे पूछिए, और अगर मेरे से वो स्टार्ट करना है तो वही है बिल्कुल, फिर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलेंगे, पेड बैच जो होगा उसमें सारा आ जाएगा। 9th भी नहीं हुआ था, 9th नहीं हुआ था बेटा, 9th, हाँ 9th और 10th दोनों करने ना बेटा, सामने दोनों, कविता दोनों कर रहे हैं 9th और 10th। मनोज रोहिला, दीपक सर प्लीज आंसर। ओ बेटा मनोज अभी बताया तो सही, बाकी दीपक से देखेंगे तो आंसर कर देंगे तुम्हें। शशिकांत, 9th इज राइट, शशिकांत का आंसर आया 9th इज राइट। प्रणय ने बता दिया हैविंग टॉट और हैविंग बीन टॉट, ठीक है प्रणय, अब इसका आंसर कर बेटे, 9th नो एरर है, ओके ठीक है, 9th नो एरर। 2 लोगों ने 9th को सही बोल दिया भाई। कुलदीप सिंह, एडवर्ब का, क्या एडवर्ब का बेटे कुलदीप? प्रणय राज, 9th नो एरर है। मनोज जयंत, नो एरर, बोथ आर करेक्ट, बोथ सेंटेंस, मनोज जयंत ने दोनों सेंटेंस सही बता दिए हैं, पहला भी और दूसरा भी, ठीक है। और बच्चा आंसर करो, मिशेल, दोनों राइट हैं, अच्छा और आंसर करो, सभी का सही आ रहा है। हेमंत द्वार,
हैविंग अराइव्ड पहले में बताया गया है हेमंत के द्वारा, और दूसरे में बताया गया दूसरा करेक्ट है। हेमंत ही हैं ऐसे जिन्होंने पहला सेंटेंस को कहा है कि गलत है, उसको करेक्शन दी है। दूसरा सेंटेंस हेमंत ने बताया कि सही है। एसपी सर 9th आई थिंक राइट। 10वां बताओ एसपी सर। कविता 9th इज करेक्ट 10th इज रॉन्ग। जो रॉन्ग है कविता वो लिखो जरा, क्या रॉन्ग है। सौरभ पाल शायद नया आया हमारे साथ। 9th में सौरभ ने बताया बीइंग के अराइव्ड हैविंग आएगा। ओके सौरभ 10th का आंसर करो। शुभम शर्मा नो एरर 9th में बताया गया। मनोज मैं कहीं नहीं पढ़ता सर। अच्छा मनोज कोई बात नहीं, मेरे से पढ़ हो जाएगा बढ़िया, चिंता मत कर। प्रणय नो एरर बता रहा है। एसपी सर भी सेकंड में बता रहे हैं नो एरर। शशांक रॉय 10th में नो एरर बता रहे हैं, शशांक भी। प्रणय बोथ करेक्ट हैं। सोमेश बोथ आर करेक्ट। अच्छा सोमेश क्या कर रहे हैं मेरे मुन्ना, ठीक से देख मेरे बच्चे। कुलदीप सिंह 9th 10th 9th सही है, कुलदीप ने कहा है, 10th रॉन्ग है। प्रणय राज आई एम डिवोटेड टू यू सर, सो कैरी ऑन दिस सेशन प्लीज। आई एम कीप टीचिंग यू बडीज, डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू। अब जितना है उतना तो करवा रहा हूँ, तुम्हें चिंता मत करो, जान लगा दूंगा तुम्हें पढ़ाने में, चिंता मत करो। क्लास की टाइमिंग आज 9:30 बजे तक के बाद पता है ना आप लोगों को, 8:30 से 9:30 बताया था। हाँ तो वो ध्यान रखना उस चीज़ का। जेवंत पटेल लो ऑल राइट ठीक है, मैं आंसर करता हूँ। दीपांशी ठाकुर भी आ गए हैं। दीपांशी ने हैविंग का आंसर किया है और सेकंड टेंथ में किया हैविंग बीन लोस्ट। हैविंग बीन लोस्ट बेटा दीपांशी हैविंग बीन लोस्ट लगा रहे हैं या बीइंग लोस्ट लगा रहे हैं, बात तो एक ही है गुड़िया, है ना। तो ठीक से जरा आंसर कर। सेकंड पास्ट पार्टिसिपल होगा प्रहलाद साहू। जय सिया राम सर। बेटा जय सिया राम, लेट हो गया तू आज। ऑलराइट ठीक है मैं आंसर करता हूँ। ठीक है मैं आंसर करता हूँ। मैं आंसर करूँ ठीक है। women become 10 women become very saint, 10 become saint, तो was saint। रघु सेकंड तो राइट है। ऑलराइट ठीक है बस बस बस। राजीव बस सर क्लास रोज होती है, टीटीएस में होती है बेटा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। बाकी टीम अभी कमेंट कर देगी, वो बता देगी। अब बस करो, एक्सप्लेन करता हूँ मैं, प्लीज़ एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है देखो अब बेटा दोनों सेंटेंस गलत हैं। 9 सेंटेंस भी गलत है, 10 सेंटेंस भी गलत है, दोनों ही सेंटेंस गलत हैं। और आज पहली बार शायद ऐसा हुआ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप में से किसी ने भी सही आंसर नहीं किया। कुछ एक लोग हैं जिन्होंने कहा था 9th गलत है, उन्होंने रेक्टिफिकेशन भी की थी, लेकिन 10वें सेंटेंस को हर कोई सही बता रहा है और ये बता ही नहीं रहा कि वो गलत। बेटा दोनों सेंटेंस गलत हैं। अभी इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया था, वो तो आंसर सही कर दिया। जब वो बात की इम्प्लीमेंटेशन पे आ गई तो वहाँ पे गड़बड़ कर जाते हो। ठीक है अब सेंटेंस देखो किस तरह से सही होगा। ठीक है बीइंग रिसेंटली अराइव्ड, बीइंग का मतलब क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ आई एम सॉरी, एक मिनट दीजिएगा मैं भी ठीक कर देता हूँ इसको। एक मिनट दीजिएगा मैं ठीक करता हूँ इसको। ठीक है ओके ऑल राइट ओके ठीक है। सेकंड वाला ठीक है हाँ ऑल राइट। बस एक मिनट दो बच्चों, थोड़ा टेक्निकल है ना ये चीज़ें। बीइंग रेस्ट्यूट 7वां 8वां 9वां 9th आजा 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 10वां आजा, शाबाश। अब देखो ठीक है अब चलते हैं। बीइंग रिसेंटली अराइव्ड मेरे मुन्ना, बीइंग 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 के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग ये आ गया। ठीक है ये अराइव क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये तो पैसिव फॉर्म आ गया। ठीक है बीइंग अराइव्ड इन द सिटी वी विजिटेड आवर नेबर्स, इसका मतलब क्या है, सिटी में आने के बाद हम अपने नेबर्स पे गए। तो ये काम तो हमने किया है ना, हमने किसने किया, काम तो वी ने किया है, किसी और ने तो किया ही नहीं है। अगर ये काम वी ने किया है, एक्टिव फॉर्म बनना चाहिए, पैसिव फॉर्म कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पे बीइंग हटेगा, तो ये बीइंग गलत हो गया। यहाँ पे आना चाहिए सेंटेंस हैविंग, हैविंग रिसेंटली अराइव्ड, रिसेंटली आने के बाद, हाल आने के बाद, अभी आने के बाद, हैविंग अराइव्ड सिटी में आने के बाद, वी विजिटेड द नेबर्स, आर नेबर्स, हमने अपने नेबर्स को विजिट कर दिया। ये सेंटेंस बनना चाहिए था। कुछ एक बच्चों ने इसका आंसर भी किया था। ठीक है उसके बाद अरे वाह क्या बात है। ठीक है प्लीज एक्सप्लेन। हाँ प्रणय मैं अभी बात करता हूँ इस बारे में भी। और जो सेकंड सेंटेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो सेकंड सेंटेंस बीइंग लोस्ट हर ज्वेलरी द विमेन वॉज वेरी सैड, विमेन बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। वॉज वेरी सैड क्यों दुखी हो गई थी, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, अपनी ज्वेलरी लॉस्ट कर दी थी। भाई अपनी ज्वेलरी लॉस करना, कोई किसी चीज़ का खोना, ये अपने आप होता है या कोई करता है, अपने आप होता है ना एक्शन, तो कोई करता तो नहीं है। बात तो क्लियर है इस चीज़ का। ठीक है तो जब ये अपने आप होगा तो यहाँ पे बीइंग का तो मतलब ही बनता ही नहीं है। यहाँ पे बीइंग के बाद कोई थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं यहाँ पे। अब बीइंग के बाद तो कोई थर्ड फॉर्म है ही नहीं। बीइंग आई एम सॉरी ये रहा बीइंग लॉस्ट,
तो बीइंग लॉस्ट का मतलब पैसिव वॉइस बन जाएगा ना ये, तो बीइंग तो यहाँ पे गलत हो गया, सेंटेंस ऐसे लगो ना, हैविंग लॉस्ट, हैविंग लॉस्ट, हैविंग लॉस्ट हर ज्वेलरी, अपनी ज्वेलरी खोने के बाद, द वुमेन वॉज वेरी सैड, वुमेन जो थी बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि क्या कर दिया उसने अपनी ज्वेलरी खो दी थी, उससे वो अपनी ज्वेलरी खो गई थी। ये सेंटेंस यहाँ पे कहानी इस तरह से बनती है, बाटी की कहानी इस तरह से यहाँ पर बनती है। तो दोनों सेंटेंस गलत थे बच्चों, आपने सबने दूसरा सेंटेंस गलत आंसर किया है, 2-4 बच्चों ने पहला सेंटेंस सही आंसर किया था, बाकी ऑलमोस्ट सबने गलत किया था दोनों के आंसर। अगर बात क्लियर है तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, अगर बात क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ, जरा पूछ लो कमेंट करके। इट बीइंग लॉस्ट हर ज्वेलरी, बेटा ये तो कुछ होता ही नहीं चंदन यादव, मेरे बच्चे लास्ट क्लास देख मेरी, जो पैसे पार्टिसिपल की लास्ट क्लास हुई है ना अभी, ये पार्ट सेकंड क्लास चल रही है पार्टिसिपल की, उसमें देख, उसमें सारी कहानी समझ आएगी, इट कब आता है, इट कब नहीं आता, ये सारी कहानियाँ पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है, जो गंगा के पास रहते हैं ना वो भी कई बार क्या होता है कि बहुत टाइम तक ऐसा होता है कि वो भी गंगा में स्नान नहीं करते हैं, और कोई लोग पता नहीं कहाँ दूर से आके गंगा में स्नान कर जाते हैं। तो सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप टैग करते हैं नहीं करते, अवेल करते हैं नहीं करते। तो वो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो ना यार, तभी तो गड़बड़ प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर कैसे हो पाएगा। यस सर, गॉट इट, फाइन फाइन फाइन, सबको क्लियर है, ठीक है, प्लीज़ प्रोसीड, आगे प्रोसीड करता हूँ। सबको बात क्लियर है, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, ओके सर, हेयर यू गो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रोसीड चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑल राइट, 10 पे थे हम, आगे 11th एंड 12th, टेक योर टाइम, आंसर दिस बोथ क्वेश्चंस, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। आप सही करेंगे इस बार, पिछली बार गलत कर दिया था सबने। क्लियर है, बहुत अच्छे ध्रुव। इसका आंसर करो दोनों सेंटेंस का, 11th और 12th का, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रखा है। मनोज रोहेला, हैविंग बीन कॉट, पहले का आंसर दे दिया मनोज ने। मनोज दोनों का एक साथ आंसर करें मेरे बच्चे। कुलदीप कौर अहलूवालिया, बीइंग कॉट, बहुत बढ़िया, पहले का आंसर दिया 11th का, दोनों का आंसर करना है कुलदीप। टोनी हकीब, हकीब, क्लियर हो गया सर जी, वेरी नाइस टोनी, इसका आंसर करो। आशुतोष मेहरा, 11th नो एरर बता रहा है और 12th में बीइंग लगा रहा है। आशुतोष तू ठीक से नहीं पढ़ रहा बेटा, दोनों गलत आंसर किए तूने। आशुतोष मेहरा ठीक से आंसर कर। प्रणय ने बताया बीइंग कॉट, और प्रणय बार बार बताओ। अनुभव श्रीवास्तव, हैविंग बीन, 11th में बताया अनुभव ने, बढ़िया अनुभव, 12th का आंसर करो। शशिकांत 11th हैविंग बीन कॉट, बहुत बढ़िया शशिकांत, 12th का आंसर करो। जितेंद्र जी बीइंग कॉट, बहुत बढ़िया जितेंद्र, बहुत बढ़िया जितेंद्र, 12th का आंसर करो। मनोज बीइंग कॉट, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, बहुत ही बढ़िया मनोज जैन, क्या बात है, शाबाश। फर्स्ट में एसपी सर, पीएस सर, फर्स्ट में हैविंग बीन आएगा, बढ़िया एसपी जी सर, सेकंड में आंसर करिए। ध्रुव शर्मा बीइंग कॉट, बहुत अच्छा ध्रुव। मिशेल 11th रॉन्ग 12th रॉन्ग, मेरे मुन्ना जो रॉन्ग है उसको सही करके बता मिशेल। आशुतोष मेहरा फर्स्ट में बीइंग, सेकंड में बीइंग। आशुतोष फिर गलत कर रहा है, 12th को जरा ध्यान से देख। हैविंग 11th में हैविंग बीन कॉट आएगा, 12th में हैविंग बीन किल्ड आएगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया जितेंद्र। सोमेश शर्मा, पुतिन हैविंग बीन कॉट, बढ़िया पुतिन, 12th का आंसर कर। कुलदीप हैविंग बीन किल्ड, बहुत बढ़िया कुलदीप आलूवालिया। कविता 11th रॉन्ग, हैविंग बीन कॉट आएगा, बीइंग कॉट, बहुत अच्छे। हेमंत धवन हैविंग बीन कॉट, बीइंग कॉट, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, सबके आंसर सही हैं, सबके आंसर सही हैं, बहुत अच्छे। हाँ अब बात बन रही है, अब आ रहा है आपको भाई। यहाँ पे बात कर रहा था थीफ की, यहाँ बात कर रहा थीफ की, यहाँ बात कर रहा थीफ की। तो जब थीफ की बात कर रहा है वहाँ पर, थीफ की बात जब वो कर रहा है वहाँ पर, तो बात क्लियर है कि वो वहाँ पर थीफ की जो बात कर रहा है, ठीक है, तो थीफ खुद तो काम नहीं करेगा ना, उसको पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, उस पर खुद ही काम, वो किसी और के लिए तो हो नहीं जाएगा, हो सकता है वो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो जब यहाँ पे मैंने बात की थी ये चीज़, कहाँ गया ये, ओके ठीक है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे सामने दो आ गए थे हैविंग बीइंग कॉट वाले। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो ये काम ठीक है कि बीइंग कॉट थीफ के ऊपर काम किया गया होगा, तो यहाँ बनना चाहिए था हैविंग बीइंग कॉट, और यहाँ बनना चाहिए था कि थीफ
जो लीडर है, लीडर को मारा गया, खुद ने तो हैविंग कॉट, ये काम लीडर ने तो नहीं किया, हैविंग किल्ड, तो ये बनना चाहिए था हैविंग बीन किल्ड। पहले सेंटेंस का मतलब बनेगा हैविंग बीन कॉट, पकड़े जाने के बाद थीफ को भेज दिया गया जेल में। दूसरे सेंटेंस का मतलब बनेगा द लीडर हैविंग बीन किल्ड, लीडर के मारे जाने के बाद द फॉलोवर्स रैन अवे, जो फॉलोवर्स थे वहाँ के वो भाग गए। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल आपने सही आंसर किए और दोनों का आंसर बिल्कुल सही था आपका। तो ये स्लाइड थी जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दी थी, इसमें 12 क्वेश्चन थे जिसमें से 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए थे 3 से 4 क्वेश्चन थे वो आप बचे हुए थे, मैं उनका कॉन्सेप्ट अलग था। तो 1 घंटा देखो मुझे पूरा लग गया इन कॉन्सेप्ट को समझाने में, इसीलिए लास्ट क्लास में कहा था कि नेक्स्ट क्लास में से करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास भी हम पौने 2 घंटे पढ़ा, हम नहीं करा थे। ऑनलाइन पौने 2 घंटे पढ़ने का मतलब है ऑफलाइन आप 3.5-4 घंटे लगा लो, डबल टाइम लगता है ऑफलाइन का ऑनलाइन में, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन कम कर पाते हो तो डायरेक्ट कम लिखना पड़ता है हमें, है ना, लिखने का समय बचता है, डायरेक्ट हम आंसर कर देते हैं उस चीज़ का। ठीक है, सोनू कुमार क्या बोलना चाहते हो, किस सब्जेक्ट क्लास है ये? सोनू इंग्लिश चल रही है बेटा। ऑल राइट, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब पार्टिसिपल्स मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ, आप बुक से क्वेश्चन कीजिए जैसे मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, वो सोल्व हो जाएंगे। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया जो मैं आपको बता देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको आता होगा, और अगर नहीं आता तो वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, जरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, आप ये सेंटेंस देखेंगे और बताएंगे सेंटेंस सही है या गलत है। ही इज अ, हालांकि टाइम मेरे पास कम है अभी, ही इज अ ठीक है, ही इज अ learned man among the lords and a lord among the learned men। ये सेंटेंस है, ये 2016 में CDS में CPO में सॉरी LDC में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें मुझे बताना जरा एरर कहाँ पर है, क्या पार्ट इसका एरर है, गलत है, टेक योर टाइम। हाँ बेटा अंकित गौतम, क्लासेस रेगुलर चढ़ती हैं, पर जो इंग्लिश की क्लास है उसका टाइम है TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, टोनी का आंसर आ गया भाई, मनोज रोहिला का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, 2 का आंसर आ गया। इसमें गलती क्या है बताना था मुझे। ठीक है, इसमें क्या गलती है आपको ये बताना था। ये बताना था मुझे आपको, इसमें क्या गलती है। और कोई आंसर करो, मनोज रोहिला का आंसर आ गया, टोनी का आंसर आ गया है, आई थिंक ये आपको आता होगा बच्चों को। रॉन्ग रिप्लेस लर्न विद लर्न, बहुत बढ़िया मनोज, जयंत, आशुतोष मेहरा, बिटवीन एंड एंड, ये क्या बता रहा है बेटा, बिटवीन एंड एंड। मनोज, आशुतोष क्या आंसर किया तूने, बिटवीन एंड। बीइंग कॉट, इसका आंसर बताओ जल्दी से भाई। मैन आएगा, ही इज अ लर्नड मैन अमंग द लॉर्ड्स एंड अ लॉर्ड अमंग द लर्नड मैन। लास्ट वाला बता रहा है क्या टोनी? सर एंड के बाद में अ लॉर्ड अमंग नहीं आएगा सर, एंड के बाद एंड अ लॉर्ड अमंग द, नहीं वो तो ठीक है इसमें सर, बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अमंग भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये अमंग में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, नो डाउट। लर्न की जो लर्न बिल्कुल ठीक है। कविता, कुलदीप और आलू वाले का आंसर सही है, कविता रितु जी का आंसर सही था, आगे टोनी का आंसर भी सही किया था। ठीक है, और मनोज रोहिला ने भी आंसर सही किया है, सौरभ पाल लर्न बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया, सबका आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये आपको आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आता है, तो आपको पता है कि पहली फॉर्म वर्ब की है ये लर्न, LEARN, दूसरी फॉर्म आ जाएगी वर्ब की ये LEARNT, लर्नट, तीसरी फॉर्म आ जाएगी लर्नट, LEARNT, लेकिन जो फोर्थ फॉर्म है वो बनती है LEARNED। मैं फोर्थ फॉर्म से मेरा मतलब क्या है, फोर्थ फॉर्म से मेरा मतलब है एडजेक्टिव की फॉर्म। हम सबको ये बात पता है ना कि 99% केसेस में ये होता है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो 2 प्रकार का काम करती है, एक वो एक्शन दिखाने का काम करती है, दूसरा वो क्वालिटी दिखाने का काम करती है एडजेक्टिव का। लेकिन सारी चीज़ों में ऐसा नहीं होता, ऐसी लर्न का एक केस है, ये आपको आता होगा, ये आसान है। ठीक है, ये आपको आता होगा, पता होगा मुझे, बेसिक चीज़ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लास आज की खत्म हुई, 9:30 बजे गए हैं, और मेरा ये कॉन्सेप्ट पूरा टॉपिक खत्म हो गया। कौन सा टॉपिक खत्म हो गया? पार्टिसिपल का। अब आपके सामने 2 चीज़ें हैं, या तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूँ मूड वर्ब्स, प्रेजेंट सब्जेक्टिव वर्ड्स,
या फिर मैं क्लास दे दूँ आपको वोकैब्युलरी की, चॉइस आपकी है, बताइए क्या करना है, मूड वर्ड्स करवाऊँ या वोकैब्युलरी क्लास कराऊँ, दोनों में से कौन सा पढ़ोगे, जो आप बोलोगे वो करा दूंगा। मूड वर्ड्स कराना है मूड वर्ड्स करवा दूंगा, वोकैब्युलरी क्लास चाहते हैं वोकैब्युलरी क्लास करा दूंगा। काफ़ी टाइम से वोकैब की क्लास नहीं की है हम लोगों ने, तो जल्दी बताएं क्या करना चाहते हो, जल्दी। नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए, पेड बैच भी लेके आऊँगा, जल्दी लेके आऊँगा। नंबर मैंने आपको दे दिया सबको, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा मेरे साथ, कॉल मत कीजिएगा मुझे बस, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस के डाउट्स वगैरह सबके आपको आंसर मिल जाएंगे। मूड वर्ब्स मूड वर्ब्स मूड वर्ब्स मूड वर्ब्स मूड वर्ब्स, सबका आंसर आ गया। ओके सर, जय सिया राम, मूड वर्ब्स, ठीक है। पार्टिसिपल कंप्लीट करा दो सर विद प्रैक्टिस पीडीएफ। बेटा पार्टिसिपल पढ़ने पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने, ठीक है। ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें ऑलरेडी आता है। पीडीएफ की बात कर रहे हो ना, इससे क्वेश्चन दे दूंगा और मिक्स क्वेश्चन दूंगा। ग्रुप में मुझे मैसेज करोगे ना व्हाट्सएप पे, तो ग्रुप में दे दूंगा मिक्स क्वेश्चन, फिर इसमें इन्फिनिटिव और जीरेंट के क्वेश्चन भी होंगे, तो थोड़ा टफ ज़्यादा हो जाएगा वो, तो वहाँ पे सब कर लेंगे हम, ठीक है। मूड वर्ब्स, थैंक यू सर टॉनी। मूड वर्ब्स एक बच्चे का वो कैब का आया है, पूर्णा सिंह का, बाकी सब मूड वर्ब्स बोल रहे हैं। तो ठीक है सर, डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा मूड वर्ब्स, ठीक है। क्लास की टाइमिंग सबको ध्यान है ना, 8:30 से 9:30 फ्रॉम 8:30 to 9:30, ठीक है। मिलते हैं परसों, परसों थर्सडे को 8:30 to 9:30। उसके बीच में कोई भी आपके कोई भी वो आते हैं, प्रॉब्लम आती है, मेरा नंबर आपके सामने है, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज सकते हैं उसको। सर कंप्रीहेंशन पार्ट करा दो बेटा, वो मैं उसमें कराऊंगा, जो बैच हमारा वो आएगा ना, कंप्लीट बैच आएगा A to Z तक, उसमें कराऊंगा। क्योंकि कंप्रीहेंशन पढ़ने वाली ऑडियंस नामात्र होती है, तो वहाँ पे तो जो बच्चे होंगे पढ़ने वाले होंगे, पेड होंगे सारे, तो देख नहीं पाएंगे। इस क्लास को हर कोई देखता है, तो कोई भी कैसे भी कमेंट करके चला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिमिट में रहना पड़ता है ना हर चीज़ में, तो वहाँ पे कराऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। मूड वर्ब्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं परसों। बहुत अच्छे से आपका सेशन है आज का भी, थैंक यू मोस्ट सो मच। लेट मत हुआ करो क्लास में, क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट है। परसों बिल्कुल मत लेट होना भाई। मूड वर्ब्स ऐसा कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टिंग में मैंने ओपिनियन, डायरेक्ट ओपिनियन, इनडायरेक्ट ओपिनियन बता दिया और तुम्हारा निकल गया, फिर वो पूरी क्लास में तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ पाएगा, ठीक है। मिलते हैं थर्सडे को 8:30 बजे करेक्ट यहाँ पर, तब तक के लिए गुड नाइट, जय सिया राम।